बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू अ न्यू वीडियो, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं यहाँ से कर रही थी सुबह के नाश्ते से। नाश्ते से पहले ज़ाहिर है पहले आपको आटा वगैरह गूंदना होता है और घर आके सारी वही रूटीन्स जो डेली की हमारी होती हैं बस उनको स्टार्ट किया है। सफाई वगैरह की है, काफ़ी जो है बखेरा पड़ा हुआ था, वो सब कुछ समेटा है। और करते कराते खैर यहाँ पे मैं ना आप लोगों को बता रही थी कि मैं आटा गूंद के ना इस तरह से मैं थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट देती हूँ और उसके बाद उसको अगेन थोड़ा सा नीड करके तो फिर कंटेनर में डालती हूँ। ये देखें कुछ ये इस तरह का हो जाता है। थोड़ा सा इसको 2-3 मिनट के लिए आप गूंद के और कोई 5-7 मिनट के लिए छोड़ दें तो ये देखें बहुत ही फ्रेश और प्यारा आटा जो है ना हमारा गूंद के रेडी हो जाता है। अच्छा, मुझसे आटा बना के फ़ौरन जो है ना रोटी नहीं बनती है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर मैं फ्रिज में रखती हूँ। वैसे आजकल तो मौसम इतना ठंडा है कि फ्रिज में रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं रख लेती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि फ़ौरन से नहीं, लेकिन आज मैंने आटा गूंदने के तकरीबन 10-15 मिनट बाद ही रोटी बनाई तो बिल्कुल ठीक बनी, क्योंकि मौसम पहले से ही ठंडा है काफ़ी ज़्यादा, तो आटा भी अच्छे से सेट हो गया था। कोई ऐसा मसला नहीं हुआ मुझे रोटी बनाने में। तो आज मैं आप लोगों के साथ स्क्वायर पराठा की रेसिपी शेयर कर रही थी। रेसिपी क्या, बस तरीका है और हर किसी का हो सकता है। आप लोगों में से कोई बनाता हो तो आप लोग किसी डिफरेंट तरीके से बनाते हो। मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि सिंपल पहले सादा पेड़ा करके और अवॉइड कीजिएगा। सर्दी है चूँकि तो गला वगैरह ज़रा थोड़ा ख़राब है, तो बस इसीलिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपल पेड़ा करके ना सादा जैसे रोटी का होता है और इस तरह से जैसे रोटी बेलते हैं पूरी की पूरी एक रोटी बना लेती हूँ। और उसके बाद इस तरह से उसके ऊपर अच्छे से घी स्प्रेड कर देती हूँ। आप ऑयल घी जो भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे घी लगाती हूँ क्योंकि जो मेरे रेगुलर देखने वाले हैं उनको पता है कि मेरे बच्चे कुछ भी नहीं खाते हैं, बहुत तंग करते हैं खाने में। तो मुझे होता है कि जिस तरह भी थोड़ा बहुत जो वो खा रहे हैं उसमें कुछ मैं उनको अच्छा या सॉलिड दे दूँ, क्योंकि बहुत ही वो सिलेक्टिव सी चीज़ें और बहुत कम क्वांटिटी में खाते हैं। इसलिए फिर मैं और यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर हमें खुश्क आटा डस्ट कर लेना है। आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, सर्दियों में तो वैसे घी साथ साथ खुद ही जमता जाता है, लेकिन गर्मी है तो गर्मी से क्या होगा कि घी जो है ना सेट हो जाएगा अच्छे तरीके से, बाहर नहीं आएगा। अगर मेल्ट हुआ हुआ है तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी और ले लिया और लगा लिया। बस दिल कर रहा था कि बच्चों को कुछ थोड़ा सा चेंज करके बना के दूँ, शायद बच्चे फिर ही खा लें, क्योंकि बताया तंग करते हैं। खैर यहाँ पे ये बन गया इसका पेड़ा और इसको बेल लेंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं ठंड की। ज़ाहिर है क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, ठंड तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन आजकल तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी पड़ रही है। और इस दफ़ा इस साल तो मुझे लग रहा है कि बस रिकॉर्ड हो गया इतना ज़्यादा, मतलब सर्दी पड़ी है ना। मतलब पहले भी सर्दी आती है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी, मतलब मैं सर्दी को एंजॉय करती हूँ जब सर्दी आती है ना। सर्दी में शेक्स, सर्दी में आइसक्रीम्स वगैरह, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सर्दी में कुछ इस तरह का मैं खा पी सकूँ। कुछ सारा टाइम इसी तरह बस तबीयत कभी बच्चों की ख़राब, कभी मेरी अपनी खुद की ख़राब, तो इसलिए भी नहीं कर पाए। लेकिन इतनी कोई शदीद सर्दी है ना, और यकीन करें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस वक्त होती है जब बच्चों को स्कूल भिजवा रहे होते हैं। आपका मुझे नहीं पता, वैसे मेरे ख्याल से हर माँ के साथ ही ऐसा होगा और सभी माँओं को उस टाइम पे मतलब इतना मेरे तो खैर वाकई सच में दिल को कुछ हो रहा होता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी शदीद सर्दी है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लेकिन क्या करें, स्कूल भेजे बिना भी, बच्चों को स्कूल भिजवाए बिना भी कोई गुजारा नहीं है। और छुट्टियाँ गवर्नमेंट ने पहले ही ज़्यादा कर दी थी चूँकि, लेकिन सर्दी की शिद्दत में खैर कमी नहीं आई। तो बस मेरा तो मतलब इतना मेरा दिल उस टाइम ख़राब हो रहा था ना जब मैं बच्चों को स्कूल भिजवा रही होती हूँ सुबह इतनी सर्दी में। लेकिन खैर मैं फिर ये कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को अच्छे तरीके से पैक कर दूँ। तो मैं जितने जितने ज़्यादा हो सके कपड़े उनको, और उनको कैप्स, ग्लव्स और डबल डबल सॉक्स, 3-3 उनको नीचे मैं पजामाज पहना देती हूँ। और जितने हो सके ना जैकेट्स और पफर्स वगैरह डबल ट्रिपल कर करके ना मैं उनको पहनाती हूँ। तो इवन मुझे खुद एक दिन सोच के डर लग रहा था कि अगर मेरे बच्चों को वॉशरूम में बैठना पड़े तो इतने ज़्यादा कपड़ों के साथ ही मतलब कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन खैर इतनी ज़्यादा सर्दी है, क्या करें, बच्चों को भी बचाना है सर्दी से और स्कूल भी भिजवाना है। और अब गवर्नमेंट ने छोटे बच्चों को जो है छुट्टियां दी कुछ। तो मेरे बेटे को तो खैर नहीं हुई, मेरा छोटा बेटा प्ले में पढ़ता है अभी। तो पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, फिर मैंने ये सोचा कि मेरा बड़ा बेटा जो है वो भी बेचारा छोटा ही है, कोई इतना बड़ा नहीं है, तो ऐसे उसने जलते कुर्ते रहना था और उसके दिल में ये बात रहनी थी कि छोटे वाले को छुट्टियां हो गई हैं और मैं रह गया हूँ और बस मतलब मैं क्यों जा रहा हूँ अकेला। तो फिर मैंने सोचा कि अल्लाह ताला जो करता है बेहतर ही करता है, हम लोगों को समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन अल्लाह के फ़ैसले और अल्लाह ताला
जो भी करे, जिस तरह भी करे, छोटी-छोटी चीज़ों में अगर हम देखें तो हमें समझ आती है कि अल्लाह ताला जो करता है वो सबसे बेस्ट होता है, वो सबसे बेहतर होता है। तो मैं ज़ाहिर है एक बच्चे को भी मेरी छुट्टियाँ होती तो मुझे उठना तो पड़ना था, उसी रूटीन में मैंने सुबह जागना था, इसका नाश्ता बना के, लंच बना के इसको स्कूल भिजवाना था, सारा करना था और फिर बाद में छोटे को अलग से देखना था। तो बस मुझे मैंने कहा कि बस अल्लाह ताला को भी पता था, तो शायद इसीलिए मेरे छोटे बेटे को छुट्टियाँ नहीं हुई। तो ख़ैर बस ये दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सबके बच्चों की, सारे बच्चों की, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, किसी बच्चे को भी अल्लाह ताला किसी किस्म की तकलीफ़ से ना गुज़ारे और अल्लाह ताला सबके बच्चों की बहुत बहुत हिफाजत करे और सर्दी से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोगों से स्कूल की और विंटर की बातें करते करते यहाँ पे मैंने पराठे रेडी कर लिए थे। अच्छा ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बिल्कुल जो है ना किसी चीज़ से कट करके बनाए हैं, तो बिल्कुल इसके जो है शार्प से कॉर्नर्स होंगे। तो मैं बड़ी खुश थी इतने में ही जितने बन गए थे कि बहुत अच्छी शेप आई है, बहुत अच्छे बने और मेरे बच्चों ने इतना इन्हें देख के खुश हुए मेरे बच्चे और इतनी तारीफ़ की, वाह मम्मा वाह स्क्वायर पराठास कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं खुश हुई कि शायद जितना देख के खुश हो रहे हैं खा भी लें इतना खुश हो के। लेकिन खैर ये मेरी लंबी कहानी है और मैं क्या बताऊँ आपको कि मेरे बच्चे क्या करते हैं। यकीन करें लोगों के साल साल डेढ़ डेढ़ साल के बच्चे हैं जो माशाल्लाह से खुद अपने हाथ में पकड़ के सब कुछ खा रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह से 8 ईयर्स का हो जाएगा इसी मंथ में, जनवरी में, लेकिन वो भी खाना खुद नहीं खाता। उसको एक एक निवाला मुझे बना के पकड़ाना भी नहीं, उसके मुंह में डालना पड़ता है। मतलब बहुत तंग करते हैं। लंच बॉक्स में कुछ भी दे के भेज दो वो मुंह चढ़ाता हुआ वैसे ही वापस आ रहा होता है। जिस तरह दिया टाइम नहीं मिला, ये हो गया वो, और ऐसी ऐसी रीज़न्स बच्चों के पास होती हैं कि मैं सुन के हैरान हो रही होती हूँ। खैर ये चने काल के पड़े हुए थे, इनको मैंने ओवन में गर्म कर लिया था और इसके साथ नाश्ता एंजॉय करने के बाद ये मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह सेट कर रही थी। आके मैंने सफाई वगैरह कर ली थी सारी। तो एक दिन में मैंने ये सारा जो है सफाई और सारा घर अपना नीट कर लिया था। उसके बाद ये कुछ स्टफ़ था मैं लेके आई, तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं जो है ना जार्स में निकाल लेती हूँ। मुझे आदत है इस तरह से, मुझे ये जार्स एयर टाइट बहुत पसंद है और मुझे प्लास्टिक की और दूसरी चीज़ें पसंद नहीं है। मुझे सारी चीज़ें मेरा दिल करता है क्रिस्टल की हों, ग्लास की हों, इस तरह से प्यारी लगती हैं, डेलिकेट सी चीज़ें और बड़ी अच्छी भी लगती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे जानबूझ के तोड़ते हैं, बच्चों से तो नहीं। खैर ये जो जार्स आपको नज़र आ रहे हैं ग्रीन लीव्स वाले, इनका सबसे बड़ा इतना क्यूट था वो मेरे हस्बैंड ने तोड़ दिया है। और उसके ये जो ऊपर नज़र आ रहा है ना आपको, इसका लिड, इसका इससे उठा के वो लेके जा रहे थे, पता नहीं क्या करने लगे थे, और नीचे उसमें सामान भरा हुआ था तो गिरा के तोड़ दिया। और पिछले दिन आप लोगों को मैंने दिखाया था बैम्बू लिड्स वाले, उनमें से मीडियम वाला मेरा टूट गया और ये मैंने आपको दिखाए थे, ये मैं न्यू लेके आई थी, मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर किए थे। तो बस सारा ड्राई फ्रूट वगैरह सेट कर लिया ताकि एयर टाइट बॉक्सेस में, ताकि सेफ़ रहे। और आज मैं पता नहीं कितने दिन बाद, जिस दिन से मैं आई हूँ उस दिन से मैं आज छत पर आई हूँ, क्योंकि आज जो है ना थोड़ी सी धूप निकली थी, लेकिन मेरे आने तक खैर गायब हो गई थी और मेरे बच्चे चढ़े थे, तो मैंने सोचा कि मैं जाके इनको लेके आती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं रात में कॉफ़ी बनाने लगी थी, तो मैं इतना लेज़ी हो रही थी और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं अलग से दूध अलग बर्तन में गर्म करूँ, फिर उसको मैं अगेन वॉश करूँ और सारा करूँ। तो कॉफ़ी मैंने अच्छे तरीके से बीट करके ना इस तरह से मिक्सचर बना लिया था और उसके बाद उसमें दूध शामिल करने के बाद मैं इसको अवन में रख रही थी कि मैं बस इस तरह से गर्म करके ना इसको रेडी कर लेती हूँ। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरे स्क्वायर पराठास कैसे लगे, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, और आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं, आपके बच्चों को छुट्टियां हैं या नहीं, और आप सब में से कौन कौन कॉफ़ी लवर है और किसको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है मेरी तरह। तो खैर बस यहाँ पे 2-3 मिनट का चक्कर चल जाएगा तो ये हो जाएगा रेडी। और ये मेरा अवन जो है ये मेरी शादी का है, मतलब मेरे जहेज़ का, और ये यहाँ पे बस पूरा होने लगा था। तो आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स में अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।